बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जब भी हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं यानी कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप करते हैं तो वो मुख्तलिफ फेजेस से गुजर कर डेवलप होता है। SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के वो फेजेस कौन से हैं जिन फेजेस से गुजर कर एक सिस्टम हमारे सामने आता है। उसमें पहला फेज जो है वो है हमारा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, सेकंड फेज है एनालिसिस, थर्ड फेज है डिज़ाइन, फोर्थ कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। अब आप देखेंगे हर फेज की जो आउटकम्स हैं वो नेक्स्ट फेज के लिए इनपुट का काम कर रही हैं। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है हम सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक्चुअली सिस्टम हम क्या है, सिस्टम जिसको हम बनाने जा रहे हैं या हम क्या सिस्टम बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास सिस्टम स्कोप है, उसमें हम सिस्टम की जो बाउंड्री है, जो उसकी लिमिटेशंस हैं, उसको डिफाइन करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है बेसिकली किन किन रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। इसी तरह अल्टरनेट सॉल्यूशन, कि हम जो सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं उसके लिए पॉसिबल फिजिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। फिजिबिलिटी स्टडी, उसके लिए हमें कितनी मैन पावर चाहिए, कितना बजट चाहिए, कितना टाइम उस पर लगेगा सिस्टम डेवलप करने पर। प्रीलिमिनरी प्लान, तो बेसिकली ये एक रिपोर्ट बनेगी एट द एंड। इन सब चीज़ों को जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और वो जो रिपोर्ट है बेसिकली वो एनालिसिस फेज में काम आएगी। उसकी बेस पे आगे फर्दर जो है सिस्टम को हम डिटेल एनालिसिस करेंगे उसका। उसमें नीड एनालिसिस यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस कि सिस्टम की बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सिस्टम ने क्या काम करने हैं, ठीक है। फिर सिस्टम के जो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जो मुख्तलिफ उसके मॉड्यूल्स ने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए हमें डाटा रिक्वायर्ड है। डाटा गैदरिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट के लिए हमें मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ करते हुए, लाइक इंटरव्यू है, क्वेश्चनियर है, डाटा को इकट्ठा करना है। उसके बाद डाटा एनालिसिस है और एनालिसिस रिपोर्ट, ये हम एनालिसिस के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। तो अब इन तमाम फेजेस को हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से कवर करेंगे। हर फेज के अंदर जो ये ईच सब सिस्टम हम जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन के अंदर क्या है, लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन और रिपोर्ट। लॉजिकल डिज़ाइन क्या है जी? लॉजिकल डिज़ाइन डिस्क्राइब जनरल फंक्शन कैपेबिलिटीज ऑफ प्रपोज सिस्टम, कि जो हमारा प्रपोज सिस्टम है उसकी जनरल फंक्शनल कैपेबिलिटीज क्या हैं। फिजिकल डिज़ाइन बेसिकली डिस्क्राइब हाउ अ प्रपोज सिस्टम डिलीवर जनरल कैपेबिलिटीज डिफाइन इन लॉजिकल डिज़ाइन। फिर जो रिपोर्ट है वो बेसिकली जो लॉजिकल डिज़ाइन और फिजिकल डिज़ाइन में हमारी फाइंडिंग्स हैं उसकी बेस पे एक रिपोर्ट बन जाएगी। और प्रोग्रामर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेगा, जब उसके सामने डिज़ाइन आ जाएगा, तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी,
तो उसे पता होगा कि मेरे सिस्टम के क्या क्या मॉड्यूल्स हैं और उनमें क्या क्या फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है। तो क्या होगा कि किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को वो यूज़ करते हुए सिस्टम के जो मॉड्यूल्स हैं उनको डेवलप कर देगा। जब डेवलपमेंट का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, अब इसमें प्रोग्रामर मीन के अगर हमारा स्मॉल सिस्टम है जिसका स्कोप या बाउंड्री वो स्मॉल स्केल है, तो उसके लिए हो सकता है एक प्रोग्रामर ही इनफ हो जो सारा काम कर दे। अदरवाइज टीम ऑफ प्रोग्रामर भी हो सकती है, सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम का स्कोप क्या है। तो कोडिंग का जब फेज मुकम्मल हो जाएगा, डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए, तो नेक्स्ट जो फेज है वो टेस्टिंग है कि कोड तो हो गया हमारा, प्रोग्राम डेवलप हो गया, इसको जब हम रन करेंगे तो इसमें यूनिट टेस्टिंग है और सिस्टम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मीन के जब हम सिस्टम को डेवलप करेंगे मॉड्यूल वाइज, तो साथ साथ हम उसको टेस्ट भी कर रहे होंगे मुख्तलिफ टेस्ट केसेस अप्लाई करके कि वो प्रॉपरली फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एरर साथ साथ वो ठीक होते जाएंगे। और जब सिस्टम मुकम्मल डेवलप हो जाता है, उसके बाद जो टेस्टिंग टीम होती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस टीम, ये उसका काम होता है कि उसने इसको टेस्ट करना है सिस्टम को डिप्लॉयमेंट से पहले, इम्प्लीमेंटेशन से पहले अच्छी तरीके से, कि सिस्टम के अंदर जो है कोई बग्स वगैरह ना रह जाए। जब सिस्टम हमारा टेस्ट हो जाएगा, यूनिट टेस्टिंग में हम मॉड्यूल वाइज सिस्टम जो होता है, मॉड्यूल से मुराद के सिस्टम जो है उसके डिफरेंट पोर्शंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में स्टूडेंट से रिलेटेड मुख्तलिफ मॉड्यूल हो सकते हैं। एक स्टूडेंट का एडमिशन का मॉड्यूल हो सकता है, एग्जामिनेशन का मॉड्यूल हो सकता है, उसकी फीस सबमिशन का मॉड्यूल हो सकता है, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम के मॉड्यूल हो सकते हैं। तो पहले उनको इंडिविजुअली चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, फिर उनको इंटीग्रेट करके एज ए होल सिस्टम को रन करके देखा जाएगा कि आफ्टर इंटीग्रेशन उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। सिस्टम को टेस्ट किया जाएगा अच्छे तरीके से। ये काम होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स का। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली जब हमारा सिस्टम डेवलप हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, तो अगला काम होता है कि उसको हमने डिलीवरेबल फॉर्म में लेके आना होता है, सेटअप वगैरह उसका बनाना होता है। ये बेसिकली काम होता है सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टीम का, SCM सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टीम। तो उन्होंने इसका सेटअप बना देना है आपका जो भी सिस्टम है, और उसको फिर हमने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है। अब इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उसके मतलब मुख्तलिफ वेज हैं कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है कि पुराना जो सिस्टम है उसको हम बिल्कुल ही अब ना इस्तेमाल करें और जो न्यू सिस्टम हमने डेवलप किया है इसको इम्प्लीमेंट कर दें, इसको लागू कर दें कि अब जो भी काम होगा वो न्यू सिस्टम के तहत होगा। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि हम दोनों सिस्टम चलाएंगे कि अपने सिस्टम को चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम जो है उसमें साथ प्रीवियस जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, ओल्ड प्रोसेस है वो भी चल रहा है, और जो न्यू हमने सिस्टम है वो भी चला दिया, कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई इश्यूज आते हैं तो काम जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और जो भी प्रोसेस है किसी भी सिस्टम के अंदर वो स्मूथली रन होता रहे। ठीक है, इस तरह फेज्ड है। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, मॉड्यूल वाइज इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लाइक एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जैसे हमारा कॉलेज है, हम कहते हैं कि जी पहले हमें एग्जामिनेशन का सिस्टम बहुत ज़रूरी है, वो हमारा पहले वो बना दिया जाए, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। उसके बाद फीस का या काउंटिंग का सिस्टम बन जाए, उसके बाद एडमिशन का सिस्टम बन जाए। तो जिस तरीके से हम फेज वाइज भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो इसी तरह पायलट इम्प्लीमेंटेशन है। तो इस तरीके से ये हम इन तमाम जो फेजेस हैं इम्प्लीमेंटेशन के या वेज हैं, तरीके इम्प्लीमेंटेशन के, इनको डिटेल में जब हम इम्प्लीमेंटेशन का और मेंटेनेंस में इन फेजेस को हम जब डिटेल से देखेंगे, तो मेंटेनेंस में क्या होगा कि ज़ाहिर बात है एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, उसको बेहतर करना है, या फिर हमने क्या करना है कि कोई इन्हांसमेंट आ जाती है,
कुछ यूज़र जब सिस्टम को यूज़ करता है तो वो कहता है कि इसके अंदर ये एडिशन होनी चाहिए, ये प्लस ये माइनस होना चाहिए, तो वो मेंटेनेंस फेज में कवर हो जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर जो है उसमें हम इन फेजेस को डिटेल से वन बाय वन कवर करेंगे। शुक्रिया।